अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस हॉल में मौजूद था, वहां पर फायरिंग का वाकया पेश आता है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हमलावर का निशाना अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हो सकता था। लेकिन दोस्तों, इस हमले के बाद अली लारजानी, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अपनी शहादत से पहले जो पेशनगोई की थी, वो पेशनगोई दुरुस्त मालूम हो रही है। ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बेचैन है कि ईरान उसके साथ मुआहदा करे और वो अपनी आवाम को बता सके कि ईरान जंग में उसे कामयाबी मिली है। नवंबर के महीने में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में, और गालिब इम्कान है कि वो इलेक्शन रिपब्लिकन्स यानी डोनाल्ड ट्रंप की जमात हार जाएगी। आपको अगर याद हो, जुलाई 2024 जब इलेक्शन रैली हो रही थी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक हमला हुआ था, गोली उसके कान पे लगी थी। उस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी और ये तज्जिये हो रहे थे कि डेमोक्रेट एक बार फिर अमेरिका में हुकूमत बना लेंगे। लेकिन उस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत थी उसमें इजाफा हो गया और डोनाल्ड ट्रंप लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ नवंबर 2024 के इंतखाबात जीत गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत थी वो नीचे जाती रही और अब ईरान जंग पर जो अमेरिकी अवाम है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ राय दे रही है। और इस दौरान अमेरिकी सदर के साथ ये वाकया पेश आ जाता है। होता कुछ यूं है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में, जो व्हाइट हाउस के करस्पॉन्डेंट है, यानी वो सहाफी जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, उनके लिए एक इशाइया दिया गया था। वहां पर उनको मदऊ किया गया था, एक डिनर था। और इस गैदरिंग में, जहां पर ये गैदरिंग हो रही थी, जिस हॉल में, बॉल रूम में, वहां पर तमाम जितने भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के आला हुकाम है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो एहलिया है वो मौजूद थी। व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है कैरोलिन लेविट, वो वहां पर मौजूद थी। उसके साथ अमेरिकी सदर की काबीना के जो अरकान है वो भी इस हॉल में मौजूद थे। आप इससे अंदाजा कीजिए कि इस हॉल की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये सिक्योरिटी नहीं थी। एक 31 साल शख्स इस सिक्योरिटी को ब्रीच करता है और जिस तरह वो फायरिंग करता है और जिस तरह वो ये हैंडगन, शॉर्ट हैंडगन, हैंड ग्रेनेड और छुरियां इस हॉल में पहुंचाता है, कई सवालात हैं जो सामने आ गए हैं। और जब ये फायरिंग का वाकया हो रहा है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पैनिक नहीं करता, वो काम है, वो तसल्ली में है। उसके साथ जो खातून बैठी हुई है वो चीख रही है, मुंह पर हाथ रख रही है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे तासुर दे रहा है कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है। यानी फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, वहां पर जो गेस्ट मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं, वो अपनी जो डिनर टेबल है उसके नीचे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टेज पे जहां पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है, वहां पे काम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तासुर ये दे रहा है कि उसे कुछ नहीं मालूम कि उसके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है। तो क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ये प्लांटेड हमला करवाया गया है ताकि अमेरिकी सदर की मकबूलियत में इजाफा किया जाए? और जो अली लारजानी ने अपनी शहादत से पहले प्रिडिक्ट किया था, पेशनगोई की थी कि अमेरिका के अंदर ऐसी वारदात करवाई जाएगी, ऐसा हमला करवाया जाएगा और जिसका इल्जाम ईरान पर धर दिया जाएगा। अब दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस हमले के बाद व्हाइट हाउस में गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू के दौरान उनसे सवाल हुआ है। सवाल यह हुआ है कि क्या इस हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं लगता, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे ईरान का हाथ नहीं है। तहकीकात होंगी तो जवाब सामने आ जाएगा। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने राइटली इसको रिजेक्ट नहीं किया, इसको मुस्तरद नहीं किया कि ईरान का इसके पीछे हाथ हो सकता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 3 मौकों पर हमले हो चुके हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। वैसे कितने हुए वो नहीं मालूम, लेकिन 3 ऐसे हमले हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। जुलाई 2024 में अमेरिकी सदर पर पेंसिल्वेनिया में जब वो एक इलेक्शन रैली में थे, हमला होता है, फायरिंग होती है, उसका कान जख्मी होता है, खून उसका बहता है। वो फाइट 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 का नारा लगाता है, सिक्योरिटी एहलकार उसको अपनी तहवील में लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। और यही वो हमला था जिसने अमेरिकी सदर की पॉपुलैरिटी में, उसकी मकबूलियत में इजाफा कर दिया था। उसके बाद अमेरिकी सदर पे सितंबर 2024 में एक हमले की कोशिश की जाती है। सिक्योरिटी एहलकार एक शख्स को फ्लोरिडा में झाड़ियों में वो छुपा हुआ था,
उसको अपनी तहवील में ले लेते हैं अमेरिकी सदर की रिहाइशगाह के करीब। फिर फरवरी 2026 में एक शख्स फ्लोरिडा में अमेरिकी सदर की रिहाइशगाह के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है और उसको मार दिया जाता है। ये वो वाकयात हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुज़िश्ता 1 साल के दौरान या 2 साल के दौरान पेश आए हैं, जिसमें यह कहा गया कि वो अमेरिकी सदर को मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब दोस्तों, जो शख्स 31 साल पकड़ा गया है, बाकायदा उसको अब पकड़ लिया गया है और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट उसने तफसील शाया की है। वहां पर जो इस हॉल में मौजूद लोग थे उनसे तफसीलात लेके जो तफसीलात अब सामने आई हैं, उनमें कहा गया कि ये जो शख्स 31 साल शख्स था, ये जो एंट्रेंस थी इस हॉल की, मैंने आपको पहले बताया हाई सिक्योरिटी है, बहुत हाई लेवल के लोग हैं। जब पाकिस्तान आना था जेडी वेंस ने तो कहा गया ट्रंप पाकिस्तान नहीं आएगा क्योंकि सदर और वाइस प्रेसिडेंट एक साथ एक वक्त में एक जगह पर नहीं हो सकते उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन इस जगह पर जेडी वेंस भी मौजूद हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद हैं। ये 31 साल शख्स जो है, न्यूयॉर्क पोस्ट ये दावा कर रहा है कि जो एंट्रेंस है इस हॉल की वो वहां पर मौजूद था। एक उसके साइड पे, बॉल रूम के साइड पे एक रूम था जहां पे बार के कार्ड्स रखे हुए थे। ये शख्स वहां पे जाता है, वहां पे सिक्योरिटी नहीं होती, वहां ये अपना बैग लेके जाता है, इसकी जो गन थी उसको ये जोड़ता है और फिर ये बॉल रूम के अंदर जहां पे हाई लेवल के डिग्नेटरीज हैं, मेहमान हैं, सहाफी मौजूद हैं, अमेरिकी सदर की काबीना के अरकान मौजूद हैं, ये वहां पे जाता है, फायरिंग शुरू कर देता है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक जो एनी शाहिदीन है जिनको बारे में बताया गया, जिनसे मालूमात लेके 10 के करीब फायर होते हैं। इसके पास बाकायदा बताया गया शॉटगन है, हैंडगन है और छुरियां हैं जो इसके पास मौजूद होती हैं और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि तमाम चीजें ये पहले से वहां पर पहुंचा चुका था। एक पूरा बैग इसके पास मौजूद था, तो कैसे ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई। ये 31 साल जो शख्स है, इसका नाम कॉल थॉमस एलियन बताया जा रहा है, लॉस एंजलिस से इसका ताल्लुक है। इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है उसमें जो इस हवाले से मालूमात आई है, ये मैकेनिकल इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, गेम डेवलपर है और टीचर भी है। ये पढ़ाता भी रहा है अमेरिका में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसके बारे में ये मालूमात सामने आ रही हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको याद हो, एक शख्स पाकिस्तानी निजाद एक शख्स है आसिफ मर्चेंट, उसको गिरफ्तार किया गया था और बाकायदा उसको गिल्टी मार्च के महीने में, जब ईरान अमेरिका इसराइल जंग हो रही थी, मार्च के महीने में यह खबर आई कि आसिफ मर्चेंट को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया है अमेरिका की अदालत ने और उसका ताल्लुक ईरान की जो पासदार इनकलाब है उससे जोड़ा जा रहा है कि उससे उसके रवाबित रहे हैं। अप्रैल 2026 में ये जो आसिफ मर्चेंट है इसके बारे में बताया गया, ये आया था कह लीजिए अमेरिका में, वहां पर इसको गिरफ्तार किया गया और जब इसकी तहकीकात की गई तो इसका जो ताल्लुक था वो जुलाई 2024 को जो हमला हुआ था उससे जोड़ा गया मुबैना तौर पे। तो ईरान का एक कनेक्शन पहले अमेरिकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो जोड़ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के हवाले से, और अब ये जो हमला हुआ है उसको भी जो है वो ईरान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, जो वो कहता है वो बहुत अहम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर होने वाले हमले को इब्राहिम लिंकन, जो कि बानी है अमेरिका के, उनसे जोड़ता है और कहता है कि इब्राहिम लिंकन पे भी हमला हुआ था। यानी अमेरिका के अंदर जो सदर अमेरिकी अवाम के लिए जो कुछ कुछ करने की कोशिश करता है तो उस पर इस तरह के जो सिक माइंड है यानी बीमार जहन है वो हमला करने की कोशिश करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के दौरान पैनिक नहीं हुआ, वो अफरा तफरी नहीं मचाई उसने। बजाय लग रहा है उसको मालूम था कि ये होने वाला है, ये पूरा प्री प्लान था। तासुर मिल रहा है, अब था नहीं था ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस तरह के जो मामलात होते हैं उनकी जो हतमी रिपोर्ट्स होती है वो मंजर आम पर नहीं आती। लेकिन इसका ईरान पर क्या असर पड़ेगा, ईरान जंग पे क्या असर पड़ेगा, क्या ईरान को इसमें मुलविस किया जाएगा आगे तहकीकात में, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह पैनिक नहीं कर रहा, जिस तरह आराम से काम बैठा हुआ है, क्या आपको लगता है अमेरिकी सदर को इस हमले के हवाले से पहले से मालूम था? वो जानता था कि इस तरह की वारदात होने वाली है, ये सब कुछ होने वाला है? आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके लाजमी बताइए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।